नमस्ते, मेरा नाम है विशाखा शर्मा और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम फॉर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। यह डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का एक पार्ट है जो कि ग्राफ यूनिट से रिलेटेड है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एक्चुअली एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ। यह एक ग्रीडी मेथड है। इट इज़ अ ग्रीडी मेथड। अब ग्रीडी मेथड मतलब क्या है? मोटे तौर पे इसको समझा जाए तो इस एल्गोरिथम में या इस मेथड में हर स्टेप में हम कोशिश करते हैं कि पूरी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, इसलिए इस मेथड को हम ग्रीडी मेथड कहते हैं। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज़ बिल्ट एज बाय एज। इसका मतलब जब भी हम इस मेथड से मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्रिएट करेंगे तो हम उसको एक एक एज इंसर्ट करते हुए बढ़ेंगे। यानी कि ग्राफ होगा, ग्राफ से स्पैनिंग ट्री हम या फिर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें नोड्स तो इंसर्ट करने ही पड़ेंगे। हर स्टेप में हम एक एक एज एक्स्ट्रा इंसर्ट करते जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम इसे किस तरीके से बना रहे हैं? एज बाय एज बना रहे हैं, एक एक एज करके बना रहे हैं। आगे इस एग्जाम्पल के थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा। Edges of the graph are considered in increasing order of cost। जैसे कि अभी हमने समझा कि हर स्टेप में हम एक एज इंसर्ट करते जाते हैं, एक एक एज ऐड करते जाते हैं, लेकिन वो एज हमें किस ऑर्डर में चूज़ करनी है? इंक्रीजिंग कॉस्ट के ऑर्डर में चूज़ करनी है। यानी कि सबसे पहले वह एज जो की कॉस्ट सबसे छोटी है वो हमें ऐड करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट एज जिसकी कॉस्ट सबसे छोटी है वो ऐड करनी है। ऐसे हमें एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में? कॉस्ट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो थोड़ा सा यहाँ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री रिवाइज कर लेते हैं। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज़ अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ। ये किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री होता है जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज़ में से। मतलब कि जैसे ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के 4 पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज़ हैं। ये 4 पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज़ हैं। स्पैनिंग ट्रीज़ क्या होते हैं? ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है जिसके अंदर मिनिमम उतनी ही एजेस होती हैं जिससे कि सारे नोड्स कनेक्ट हो सकें। स्पैनिंग ट्री में अगर हम एक एज एक्स्ट्रा कहीं से भी इंसर्ट करते हैं तो वहाँ एक साइकिल क्रिएट हो जाती है और इसलिए वो स्पैनिंग ट्री नहीं रहता। तो इस ग्राफ के 4 ही पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज थे जो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। इन चारों स्पैनिंग ट्रीज की हमने कॉस्ट कैलकुलेट की है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर एज के ऊपर वेट होगा, सारी एजेस के ऊपर जितने भी वेट्स होंगे उसको हम सम करेंगे और कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या है? 4 + 2 + 3 9। इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 2 + 3 + 5 10। इसी तरीके से इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 4 + 3 + 5 12 और इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 2 + 4 + 5 11। इन सारी कॉस्ट में से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन से ग्राफ की है? इस स्पैनिंग ट्री की है। तो इस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री को हम कहेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। अब अगर मान लो मुझे ये ग्राफ दे दिया जाता और कहा जाता कि इसका MST क्रिएट करो। MST क्रिएट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि वो स्पैनिंग ट्री है कौन सा जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है। तो क्या मैं इस ग्राफ के सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बनाती, फिर सारे स्पैनिंग ट्रीज की कॉस्ट फाइंड आउट करती, फिर उनमें से जो सबसे मिनिमम जिसकी कॉस्ट है उसको सेलेक्ट करके कहती कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। लेकिन ये प्रोसेस इटसेल्फ कितना लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आसान करने के लिए हमारे पास में क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है। इस मेथड के थ्रू हम ग्राफ से डायरेक्टली मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्रिएट करेंगे। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में मेजरली हमें 2 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। यदि हमारे पास में कोई भी ग्राफ है जी, उस ग्राफ में एजेस होंगी, उस एजेस के सेट को हम ई बोल रहे हैं, तो हमें 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं इस मेथड में। कौन से 2 फंक्शंस? सबसे पहले तो हमें वो एज फाइंड आउट करनी है जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है। हमारे पास में एजेस होंगे, सारे एजेस के कॉस्ट हमारे पास में है। कॉस्ट यानी कि सारे एजेस का वेट हमारे पास में है। हमें वो एज सेलेक्ट करनी है जिसका वेट सबसे मिनिमम है। फाइंड द एज विद मिनिमम कॉस्ट या फिर मिनिमम वेट।
और दूसरा फंक्शन कौन सा है, उस एज को फिर हमें ट्री में ऐड करना है, ऐड दी एज टू दी ट्री। इस एल्गोरिथम के हर रिपीटिशन में हम मेजरली ये दो ही फंक्शंस बार बार परफॉर्म करेंगे। एज इज इंसर्टेड इफ इट नॉट फॉर्म्स अ साइकिल। हमेशा हर स्टेप में एक एक एज तो हम इंसर्ट कर ही जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉस्ट के, बट हर स्टेज में हमें ये ध्यान देना है कि एज हमें तब तक ही इंसर्ट करनी है जब तक कि उस स्पैनिंग ट्री में साइकिल ना क्रिएट हो रहा हो। अगर किसी एज को इंसर्ट करने से साइकिल क्रिएट हो रहा होता है तो हम उस एज को इंसर्ट नहीं करते, वहीं पे स्टॉप होते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने स्पैनिंग ट्री की ये भी पढ़ी थी कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, जितने भी उस ओरिजिनल ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स हैं -1। तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है कि हमें इस मेथड में कब तक एजेस ऐड करनी है। एक तो जब तक साइकिल नहीं बन रही तब तक ऐड करते जाना है, दूसरा जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उससे -1 इतने ही नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। जब ये काउंट हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम इस मेथड में रुक जाते हैं। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वी नीड सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एजेस की लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो सॉर्टेड होनी चाहिए। और किस ऑर्डर में सॉर्टेड होनी चाहिए, सॉर्टेड मतलब क्रमबद्ध होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में वह एजेस की लिस्ट होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम बेटर समझ पाएंगे। ये एल्गोरिथम हम मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद इसको और अच्छे से समझेंगे। स्टेप 1 हमें बिगिन करना है, स्टेप 2 हमें एज लिस्ट क्रिएट करनी है, यानी कि सारे एजेस को लिस्ट करना है उनके वेट के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एज लिस्ट को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग वेट के ऑर्डर में। स्पैनिंग ट्री में हम ओरिजिनल ग्राफ के सारे नोड्स तो ऐड करते ही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 4 में हम सारे नोड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमारा स्पैनिंग ट्री क्रिएट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। नेक्स्ट स्टेप में हम एज लिस्ट में से वह एज पिक करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करेंगे, वह एज उठाएंगे जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी। पिक एज ऑन टॉप ऑफ एज लिस्ट। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ एज लिस्ट क्यों कह रहे हैं, एज लिस्ट क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उस एज लिस्ट के सबसे टॉप पे जो एज होगी उसका कॉस्ट ऑब्वियसली सबसे मिनिमम होगा। उस एज को हमें एज लिस्ट से रिमूव करना है नेक्स्ट स्टेप में, रिमूव एज फ्रॉम एज लिस्ट, और उसे हम स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। स्टेप 7, ऐड दिस एज इन स्पैनिंग ट्री। लेकिन इस एज को अगर इंसर्ट करने से साइकिल क्रिएट हो रही है तो हमें इस एज को इंसर्ट नहीं करना है, रिमूव कर देंगे। इफ साइकिल इज क्रिएटेड, डिस्कार्ड और रिमूव दिस एज फ्रॉम स्पैनिंग ट्री। अब ये जो 3 स्टेप हैं, एज लिस्ट में से एज के टॉप से, एज लिस्ट के टॉप से एज उठाना, उसको वहाँ से रिमूव करना और स्पैनिंग ट्री में ऐड करना, इन 3 स्टेप्स को अपन रिपीट करेंगे हर बार। रिपीट स्टेप 5, 6, 7 कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि मेरे पास में एजेस का काउंट n-1 नहीं हो जाता, क्योंकि हमें पता है स्पैनिंग ट्री में n-1 नंबर ऑफ एजेस होती हैं, तो तब तक हम एजेस ऐड करते जानी है जब तक कि उतना काउंट नहीं पहुंच जाता। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। यहाँ ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं, 4 नोड्स हैं और बहुत सारी एजेस हैं, सारी एजेस के ऊपर कुछ वेट है। स्टेप 1 हमें क्या कह रहा था, हमें एज लिस्ट क्रिएट करनी है। इस ग्राफ की ये मैंने एज लिस्ट क्रिएट कर ली। एज लिस्ट में क्या है, सारी एजेस हैं और उन एजेस का कितना वेट है वो हमने लिख रखा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमको इस एज लिस्ट को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इस एज लिस्ट को मैंने बढ़ते क्रम में सॉर्ट कर लिया। देखो अब 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 14 ये बढ़ते क्रम है वेट का। इस बढ़ते क्रम में मैंने इस एज लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्पैनिंग ट्री के लिए सारे नोड्स को ऐड कर देना है ग्राफ से। इस ग्राफ में 4 नोड्स थे, तो हमने यहाँ पे एक ढांचा बना लिया है, यानी कि स्केलेटन बना लिया है स्पैनिंग ट्री का, जिसमें ये चारों नोड्स हमने ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, एजेस के कितना काउंट होना चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स -1। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4, 4 - 1 3, यानी कि हर रिपीटिशन में, हर एक स्टेप में हमको ये चेक करना है कि कहीं एजेस का, स्पैनिंग ट्री में एजेस का काउंट 3 ना हो। जैसे ही 3 पहुँचेगा हमें वहाँ स्टॉप हो जाना है।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा था, हमें इस एज लिस्ट के टॉप से एलिमेंट उठाना है। ये एज लिस्ट के टॉप पे कौन सा था, एज ए बी एज को हमने एज लिस्ट में से रिमूव किया और स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दिया। कोई साइकिल क्रिएट नहीं हुई, एजेस का काउंट अभी 3 नहीं हुआ है, तो हम आगे बढ़े, वापस से सेम चीज़ को हमने रिपीट किया। इस एज लिस्ट के टॉप पे अब कौन सा है, एज सी डी, तो इसे हम रिमूव करेंगे। सी डी को रिमूव किया और इसे हम इस स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। इसको यहाँ ऐड कर दिया। इस एज के यहाँ ऐड करने से कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजेस का काउंट भी 3 से एक्सीड नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एजेस का काउंट कितना है, 2। नेक्स्ट स्टेप, एज के टॉप पे कौन सा है, एच ए बी, तो ए बी एच को अगर हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगाते हैं, देखें ए बी जिसका वेट कितना है 3, तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाती है। साइकिल कैसी, ए से बी और बी से इस एच के थ्रू ए। तो मुझे कौन सी एजेस ऐड करनी है जिनसे साइकिल ना क्रिएट हो रही हो। ए बी एच को यहाँ से रिमूव करके इंसर्ट करने में साइकिल क्रिएट हो रही है, इसलिए हम इस एज को रिमूव नहीं करेंगे और इसको स्पैनिंग ट्री में यहाँ ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एज पे जाएंगे। नेक्स्ट एज है बी सी, तो बी सी एच को हमें स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे और बी सी एच को स्पैनिंग ट्री में ऐड करने से कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, फर्स्टली। सेकेंडली, एजेस का काउंट कितना हो गया अब, 1 2 3। एजेस का काउंट यहाँ पे कितना है, 3। जैसे ही एजेस का काउंट 3 हो गया, हमें यहाँ स्टॉप कर देना है। अब देखिए, हम वैसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसके नेक्स्ट कौन सा है, सी डी एज है। सी डी एज को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो साइकिल बन जाएगी। इसी तरह अब यहाँ से इनमें से कोई से भी एज को हम यहाँ इंसर्ट करना चाहेंगे तो साइकिल क्रिएट होगी, हम किसी को इंसर्ट कर ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी एजेस का काउंट 3 हो चुका है, स्पैनिंग ट्री में 3 ही एजेस होती हैं, 3 हमने ऑलरेडी बना दी हैं, तो यहाँ पे हमारा क्रुस्कल्स एल्गोरिथम ख़त्म हो गया है। इस मेथड से हमने क्या किया, इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया, जो कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। कॉस्ट कितनी है इसकी, 2 + 4 + 2। इस ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल होंगे, उस स्पैनिंग ट्रीज में से किसी न किसी की मिनिमम कॉस्ट होगी। ये वो स्पैनिंग ट्री है जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है, जो कि हमने इस मेथड से निकाली है। अब क्योंकि हमने इस ऊपर के एग्जाम्पल में पूरा समझ लिया है, तो अब इस एल्गोरिथम को हम बेहतर समझ सकते हैं। अब थोड़ी हमें समझ में आएगी। स्टेप 1 बिगिन करना है। स्टेप 2 क्रिएट एज लिस्ट ऑफ ग्राफ, एज लिस्ट क्रिएट करनी है। स्टेप 3 एज लिस्ट को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉर्ट एज लिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। स्टेप 4 स्पैनिंग ट्री में सारे नोड्स को ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ ऑल नोड्स इन स्पैनिंग ट्री। स्टेप 5 एज लिस्ट में से सबसे टॉप वाली एज पिक करनी है और वो वही होगी जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। पिक एज ऑन टॉप ऑफ एज लिस्ट विद मिनिमम कॉस्ट। स्टेप 6 उस एज को एज लिस्ट से रिमूव करेंगे, रिमूव एज फ्रॉम एज लिस्ट। और नेक्स्ट स्टेप में इस एज को स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे, ऐड दिस एज इन स्पैनिंग ट्री। इफ साइकिल इज क्रिएटेड, यदि साइकिल क्रिएट हो जाती है तो हमें इस एज को रिमूव कर देना है। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा भी, एक एज को इंसर्ट करने से साइकिल क्रिएट हो रही थी और हमने उसको रिमूव कर दिया और नेक्स्ट एज की तरफ बढ़े। इन 3 स्टेप्स को हमें बार बार कब तक रिपीट करना है, जब तक कि मेरे पास में n-1 एजेस ऐड नहीं हो जाती। तो अभी एग्जांपल में अपन ने देखा, हर एक एज अपन ने कब तक ऐड करी, जब तक कि एजेस का काउंट 3 नहीं हो जाए, क्योंकि नोड्स कितने थे 4, तो 4 में से एक कम 3, तो स्पैनिंग ट्री में 3 ही एजेस होंगी। एंड तो इस एल्गोरिथम से हमने इस मेथड से स्पैनिंग ट्री बनाना सीखा, मिनिमम कॉस्ट। एक और एग्जांपल सिंपल देख लेते हैं। ये एक और ग्राफ है, इसका हमें एमएसटी क्रिएट करना है क्रुस्कल्स मेथड से। तो एज लिस्ट क्रिएट करी सबसे पहले, तो ए बी, बी डी, सी डी और डी ए, इन सब का मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया है। ये कॉस्ट देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, 4 5 3 2, तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 आ गया, इन एजेस को
सी आया पहले, फिर डी सी आया, फिर ए बी आया और बी डी आया। अब एजेस पहले तो सबसे पहले एजेस फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4, तो 4 - 1 3, तो यानी कि इस स्पेलिंग ट्री में 3 ही एजेस होंगी, जिसको हम हर स्टेप पे चेक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, स्पेलिंग ट्री का एक स्केलेटन क्रिएट करना है, ढांचा क्रिएट करना है, जिसमें चारों नोड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर एक एक करके इस एज लिस्ट में से एक एक एज उठाएंगे और स्पेलिंग ट्री में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये वाली एज उठाई और स्पेलिंग ट्री में इसको ऐड कर दी। सी ए एज है जिसका वेट कितना है 2। नेक्स्ट मैंने डी सी एच ये वाली एज उठाई, रिमूव करी इसको एज लिस्ट से और स्पेलिंग ट्री में यहाँ ऐड करी। एजेस का काउंट कितना है 2, 3 नहीं पहुँचा है, तो हम रिपीट करेंगे स्टेप्स को। नेक्स्ट अपन ने एज लिस्ट में से ए बी उठाया और स्पेलिंग ट्री में ऐड किया। एजेस का काउंट कितना हो गया 3, एजेस का काउंट 3 हो गया। अब यहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है और इस ग्राफ का MST ये ग्राफ है। थैंक यू।